सभी को नमस्ते। जय श्री कृष्णा। आज हम भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ करने वाले हैं। कल हमने पढ़ा कि पहले अध्याय में गीता के कहे हुए उपदेश की प्रस्तावना रूप दोनों सेनाओं के महारथियों की तथा शंख ध्वनि अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रखने की बात कही गई। बाद में दोनों सेनाओं में खड़े अपने कुटुंबियों और स्वजनों को देखकर शोक और मोह के कारण अर्जुन युद्ध करने से रुक गए और अस्त्र शस्त्र छोड़कर विषाद करने बैठ गए। यह बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति हुई थी। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें किस प्रकार फिर से युद्ध के लिए तैयार किया, ये सब बताना आवश्यक होने से संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयो अध्यायः। संजय कह रहे हैं, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। यानी संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं सारी कहानी कि ये हाल हुआ। अर्जुन रथ को रोक करके बैठ गए और उनकी हालत बहुत खराब हो गई। आंसुओं से व्याप्त और व्याकुल नेत्र शोक से युक्त अर्जुन को देख करके फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस प्रकार प्राप्त हो गया? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न ही स्वर्ग को देने वाला है, न ही इससे कीर्ति होने वाली है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ता है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दे और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यानी यहाँ भगवान कृष्ण इनको जानते हैं, अर्जुन को, कि ये किस प्रकार के योद्धा हैं। और इस समय पे जब दोनों तरफ युद्ध का नगाड़े बज चुके हैं और इस वक्त ये मोह में ग्रसित हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो तुम्हें शोभा ही नहीं देता भाई। फिर अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे मधुसूदन, वे दोनों तो पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना कल्याणकारी समझता हूं। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। मतलब इतने ज्यादा भावुक हो चुके हैं ना इस समय अर्जुन। कहते हैं, मैं मार के कैसे खा पाऊंगा भोजन, रुधिर से सना हुआ लगेगा मुझे वो। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। और ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीत लेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूं। समझ तो वो खुद को गए कि मैं बहुत कायर हो चुका हूं, धर्म के विषय में मोहित हो लिया हूं। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं तो आपका शिष्य हूं, इसलिए आपकी शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। इस वक्त उनकी बुद्धि पर इतना पर्दा मोह का पड़ चुका है, उन्हें सही गलत का कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बहुत ही दयनीय अवस्था में इस समय अर्जुन बैठे हुए हैं। और वो बार बार विनती कर रहे हैं कि मुझे शिक्षा दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को
और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। कहते कितना ही बड़ा साम्राज्य मिल जाए, मुझे कोई सुख वाली चीज नहीं नजर आ रही है। और ऐसा हमारे जीवन में बहुत बार हम स्वयं अपने अंदर के कुरुक्षेत्र में महसूस करते हैं कि क्या करें क्या न करें। कई बार हम भी मोहग्रस्त होकर के कई बार डिसीजन नहीं ले पाते हैं वो अच्छा कोई भी। तो ये अर्जुन की युद्ध भूमि में जो स्थिति है, बहुत बार आम जनता की भी होती है। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से बोले, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी कह लो भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कहकर चुपचाप बैठ गए। संजय बता रहे हैं, हे भरतवर्षी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। अब भगवान कृष्ण को तो सब कुछ नजर आ रहा है ना, मोह में तो अर्जुन है, उनको तो सब दिख रहा है, भविष्य भी दिख रहा है, वर्तमान भी दिख रहा है, और मनुष्य की अंतर की हालत भी दिख रही है। तो वो तो हंस रहे हैं, उनके लिए सब सहज है। क्या बोलते हैं भगवान? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य वस्तुओं के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। तू किसके लिए शोक कर रहा है? न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि ये आगे कभी नहीं होंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। यानी इस शरीर में जीवात्मा तो सेम है, लेकिन कभी बचपन में है तो कभी जवानी में तो कभी वृद्धावस्था में। तो ये अवस्थाएं तो शरीर की बदलती हैं। इसी तरह से शरीर भी बदल जाता है, दूसरा शरीर ले लेता है। तो इतना सहज रूप से भगवान कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, गर्मी सर्दी दुख सुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उसको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। यानी इंद्रियों के और विषयों के संयोग जिसको व्याकुल ना करें, वो मोक्ष के योग्य है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। असत वस्तु की तो सत्ता है ही नहीं, हमेशा है तो सत्य ही है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। सारा संपूर्ण जगत जिसके अंदर समाया हुआ है ना, वो है नाश रहित। तो इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूपा जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। जो उस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है न मरता है, न उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा
और अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है, कैसे किसी को मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त हो जाती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को तो न शस्त्र काट सकते, न आग जला सकती, और न ही जल गला सकता है, न वायु सुखा सकती है, क्योंकि ये आत्मा अभेद्य है। ये आत्मा अधाह्य है, अक्लिद्य है और निसंदेह अशोष्य है। तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है, ये आत्मा विकार रहित है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। इस आत्मा को समझ कि तू किसको मारेगा। आत्मा तो मर ही नहीं सकती, और शरीर तो हमेशा ही मरता है। शरीर तो हर पल मर रहा है, हर पल उसका क्षय हो रहा है। एक पल में हमने जो शरीर देखा, अगले पल वो बदल चुका होता है। तो तू किसको बदल देगा, किसको मार देगा? तो तेरे लिए तो ये शोक करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला, सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। यानी पहली बात भगवान जी बता रहे कि आत्मा मरती ही नहीं है। दूसरी बात कह रहे मान लो कि तुम ये मान बैठे कि ये मरती और जीती है, तो भी तो मरना तो निश्चित है, मरने के बाद जन्मना निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट होने वाले हैं, केवल बीच में ही तो प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, क्योंकि बाद में अप्रकट हो जाना है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसे तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानते। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, यानी मारी नहीं जा सकती है ये। इसी कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग पाते हैं। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या समझा रहे हैं कि ये युद्ध तो तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुमने नहीं चाहा था, और अब युद्ध प्राप्त हुआ है, अपने कर्तव्य कर्म में तुम्हें आना है। तुम्हारे सामने स्वर्ग के द्वार खुले हैं यदि तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हो, और ऐसा अवसर किसी भाग्यवान को ही मिलता है कि कर्तव्य का आ गया इस वक्त आपके पास माहौल, उसमें आप कर्तव्य निभाओ, तब आप अपने कर्म को पूरा कर पाएंगे और आपके लिए सारे रास्ते खुलेंगे। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म
और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त हो जाएगा। ये धर्मयुक्त युद्ध है, क्योंकि इस वक्त ये परिस्थिति बनी है, तुमने नहीं बनाई है। और इस वक्त तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम इसे करो। अगर नहीं करोगे तो कीर्ति भी खो दोगे, अपना धर्म भी खो दोगे और पाप को प्राप्त हो जाओगे। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, तेरा हमेशा तिरस्कार करेंगे, अपयश करेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। और जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। एक तो योद्धा इतने महान हैं, ये महारथी हैं, और लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं। और इस वक्त फिर ये इस प्रकार से तुच्छता को प्राप्त हो रहे हैं, तो कहते हैं लोग सोचेंगे तुम डर गए। और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन कहेंगे। ये सामर्थ्य था फिर भी न कर पाए, और बहुत गंदा बोलेंगे, बहुत ऐसे वचन कि तुम सुन भी नहीं पाओगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा कि तेरे अपने साथी तेरा अपयश करेंगे, तेरे अपने विरोधी तेरी निंदा करेंगे और तुझे बहुत कटु वचन भी बोलेंगे। तो ये तो और भी ज्यादा अपमान हो गया। फिर भगवान कृष्ण समझाते हैं, अरे भाई, युद्ध में तू मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, संग्राम को जीत लिया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में तेरा कोई भी हानि नहीं है। मर गया तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गया तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम अवाप्स्यसि। कहते हैं जय और पराजय, लाभ और हानि, सुख और दुख को समान मानकर उसके बाद युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसे कर्म योग के विषय में सुन। अभी तो तेरा ज्ञान जागृत करने के लिए ये बात, ये वर्णन किया कि आत्मा है, ना कभी मरती है ना कभी जीती है, ये तो शाश्वत है, नित्य है, इसका कभी क्षय नहीं होता। क्षय होता है शरीर का, जो हर पल हो रहा है। मृत्यु होती है शरीर की, जो अवश्यंभावी है। तो ये तो ज्ञान की बातें कही। और अब कहते हैं कर्म योग की बातें सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भलीभांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्मयोग के आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता है, उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर देता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली होती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कर्म करने में तो एक ही बुद्धि है, कर्म करना है। लेकिन जो अस्थिर हो गए, जिनकी बुद्धि में स्थिरता नहीं है, टिकाव नहीं है, वो अनेक प्रकार के बहाने बनाते हैं। उनके पास अनंत बुद्धि, अनंत विचार आते हैं। लेकिन कर्म का तो एक ही विचार है कि करना है, निश्चित रूप से करना है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, और जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है,
और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, क्योंकि वो दूसरी साइड में उनका ध्यान आकर्षित हो चुका है। उनको भोग अच्छे लगते हैं, उनको प्रशंसा अच्छी लगती है, उनको हमेशा जो दिखाऊ शोभायुक्त वाणी है वो अच्छी लगती है, और वो दिखाऊ ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। उनकी वाणी, उनकी तो चित्त हरा जा चुका है, वो ऐश्वर्य में आसक्त हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों की कर्म में बुद्धि नहीं लगेगी, वो सुख देखेंगे और कर्तव्य छोड़ देंगे। तो ऐसे लोगों की बुद्धि स्थिर नहीं है। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार के 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। यानी वेदों में सारा वर्णन है कि कौन कौन से 3 गुण हैं, और गुणों के कार्य रूप जो भोग हैं और कैसे वो साधन प्रतिपादित होते हैं, वो वेदों में है। इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। कहते तुम उस प्रकार के नहीं हो, तुम योग क्षेम परमात्मा में स्थित, जो जो नित्य वस्तु है, जो नित्य निरंतर क्या है, परमात्मा है, और उसमें स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला, यानी योग और क्षेम को अलग अलग नहीं, स्वाधीन अंतःकरण वाला बन जाओ। एक अपने विचार से, अपनी बुद्धि से सोचो, और सब ओर से परिपूर्ण जलाशय से प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। मतलब एक व्यक्ति को यदि संपूर्ण जलाशय मिल जाए, बहुत बड़ा समुद्र मिल जाए, तो फिर छोटे तालाबों में क्यों जाएगा वो। इसी प्रकार से जब ब्रह्म का तत्व जान लोगे, तो फिर वेदों का भी कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि तत्व तो वो विशाल ज्ञान है जो आपको मिल जाए। उसके बाद छोटे वेद, छोटे शास्त्र, आपको शास्त्र बहुत छोटे लगेंगे यदि ब्रह्म के तत्व को आप जान गए। क्यों, वो जानने के लिए ही हम इन वेदों को, इन शास्त्रों को, इन ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं। और जब वो जान गए, फिर तुम्हें वेदों में भी वो प्रयोजन नहीं मिलेगा। और फिर और समझाना चाहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन। तेरी कर्म न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व भाव ही योग कहलाता है। यानी कहते हैं कि दुविधा को त्याग दे, सिद्धि है असिद्धि है ये सब छोड़ दे, समान बुद्धि वाला हो जा, योग में स्थित होकर कर्म कर ले। क्योंकि समत्व भाव ही योग है। जब इंसान सम हो जाता है ना, द्वंद्व से पार हो जाता है, उसे लाभ हानि में समान दिखता है, जय पराजय में समान दिखता है, सिद्धि असिद्धि समान दिखती हैं, तो ये समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है।
इसलिए हे धनंजय, तो समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ और बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। फल की जहां इच्छा कर ली वहीं दीनता आ जाती है। कहते तू तो कर्म कर, बुद्धि का आश्रय ले, समबुद्धि में कर्म करो। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। जिसकी बुद्धि सम हो गई ना, वो पाप और पुण्य उसके लिए कुछ नहीं है। वो इसी लोक में त्याग देगा। वो पाप पुण्य की अलग व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब चीजों में समबुद्धि आ गई। वो तो कर्तव्य करेगा, पुण्य पाप तो बाद की बात है सोचना। उसको तो कर्तव्य कर्म करने में धर्म प्रतीत होता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। फिर ये, इससे तू समत्व योग में आ जा, और समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। अभी कितना अच्छा श्लोक है। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद योग्याय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्मों में कुशलता ही तो योग है। आप किसी कर्म को दत्त चित्त होकर के कर लीजिए, कुशलता से कर लीजिए, वो योग है। और फिर कर्म बंधन से छूटने का उपाय भी यही है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण, जन्म बंधिर विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति आत्मनम। क्योंकि सम बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। और जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। यानी जब वो समझ में आ जाएगा ना सारा, कि ये मोह रूपी दलदल में फंसा हुआ हूं मैं, और जब वहां से तुम निकल जाओगे, तो फिर ये लोक और परलोक संबंधी सारे भोगों से पार वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। फिर तो सब चीजों से विरक्ति ही हो जाती है जब हम मोह से निकल जाते हैं। भली भांति 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 के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा और तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। और अब इतनी बातें सुन करके भगवान कृष्ण के मुखारविंद से अर्जुन फिर बोलते हैं, स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभासेत किम आसेत व्रजेत किम। अर्जुन बोलते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का लक्षण क्या है? अब अर्जुन तो इतने ज्यादा दुखी हैं इस वक्त कि उनको ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, और वो क्लियर पूछ रहे हैं कि हे केशव, मुझे बताओ ऐसे पुरुष के लक्षण क्या होते हैं जो समाधि में स्थित है, जो परमात्मा में स्थित है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। वो कैसा दिखता है, वो कैसा बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। और भगवान उस वक्त क्या कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मना तुष्ट स्थित प्रगस्त दोच्यते। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। कामनाएं त्याग दें और आत्मा में ही संतुष्ट रहें, सभी को आत्मिक दृष्टि से देखें, तो जितने समय ये बुद्धि रहेगी वो स्थित प्रज्ञ की बुद्धि है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय रहते हैं, और जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है।
जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ तथा अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यानी स्नेह रहित होकर के शुभ और अशुभ वस्तु में प्रसन्न रहता है, ना कोई द्वेष है, ना बुद्धि में अस्थिरता है। एक सहज भाव से, सरल भाव से हर परिस्थिति को देख पाता है। और जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। ये हमारी जो पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि और पंच प्राण, ये जब चारों दिशाओं में दौड़ते हैं, अपने उनका जो चित्त वहां पर भ्रमित हो जाता है, इंद्रियां विषयों से रस लेती हैं, कर्मेंद्रियां कहीं उनको मजबूर करती हैं, और मन बुद्धि भी स्थिर नहीं रहते, वो अवस्था सामान्य जन की है। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कछुए की तरह से अपनी इंद्रियों को जो समेट पाता है, रस से बुद्धि को हटा पाता है, और जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, समझ लो कि वो स्थिर बुद्धि है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें आसक्ति निवृत्त नहीं होती, फिर भी आसक्ति बनी रहती है। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। अब जो सामान्य जन है, वो थोड़ा सा इस प्रकार के ज्ञान को सुन करके उस रास्ते में आगे बढ़ते हैं, विषयों से भी हटा लेते हैं अपने आप को, परंतु फिर भी कहीं न कहीं, कभी न कभी आसक्त हो जाते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, उसको आसक्ति नहीं होती, वो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने से ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष के मन को बल से हर लेती हैं। क्योंकि आसक्ति का नाश नहीं हुआ, फिर हम खिंच जाते हैं उस साइड में, तो बुद्धिमान पुरुष का मन भी हरा जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त वाला मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये सबसे पहला यही एक स्टेप है, पहले इंद्रियों को वश में, यानी हम जो चाहें वही हमारी आंखें देखें, हम जो चाहें वो सुने, हमारे ही नियंत्रण में हमारी इंद्रियां होंगी, तब हमारी बुद्धि भी स्थिर होने लगेगी। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषय की कामना हो जाती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध आ जाता है, और क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और मूढ़ भाव से स्मृति का भ्रम हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिरता से गिर जाता है, अपनी स्थिति से गिर जाता है। यानी आरंभ कहाँ से होता है इन सारी बुराइयों का? विषयों का चिंतन करने से। क्योंकि फिर कामना हुई, फिर क्रोध हुआ, फिर मूढ़ भाव, फिर स्मृति भ्रम हुआ, फिर बुद्धि नाश हुआ। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक, जिसने अपना अंतःकरण अपने कंट्रोल में कर लिया, अपना मन अपने कंट्रोल में कर लिया, ऐसा साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर
परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। यानी क्या मतलब कितना सरल बताते जा रहे हैं भगवान कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, क्योंकि विषयों को तो उसने काबू में कर लिया, इंद्रियों पर अपना कंट्रोल कर लिया, फिर क्या, फिर जो कर्म करता है अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए, तो अंतःकरण जब प्रसन्न होने लगता है तब सब दुखों का अभाव हो जाता है। और ऐसा जो योगी है ना, उसकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। देखो, दो ही बातें समझने की है। जिसने अपने मन को नहीं जीता और इंद्रियां जिसके विषय में नहीं है, उसकी बुद्धि भी एकाग्र नहीं हो सकती। और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, और भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। यानी हम जिस इंद्रिय के साथ मन को लगा देते हैं, जिस विषय में हम रमण करने लगते हैं, तो वो एक इंद्रिय भी हमारी बुद्धि को हर सकती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। क्योंकि जो परमात्म तत्व को जान गया, उसको सांसारिक सुख कुछ लगेंगे ही नहीं, उसके लिए तो वो रात है। उसके जो बुद्धि में जो प्रकाश हो चुका है, तो उसके लिए वहां रात्रि लगती है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं हो सकता। यानी जो तृप्त हो गया ना जो इंसान, उसके लिए तो सारे भोग उसमें किसी तरह भी आ जाए, विकार ही पैदा नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर समा जाएंगे, विकार नहीं पैदा होगा, और वो व्यक्ति परम शांति को प्राप्त हो जाता है। पर जो भोगों को चाहता है ना, वो नहीं प्राप्त हो सकता। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वो शांति को प्राप्त है, वो प्राप्त हो गया बस। जिसने कामनाओं को त्याग दिया, ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हो गया, हे अर्जुन, वह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। और इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सीदति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम श्री परमात्मने नमः। अब हम करते हैं भगवत गीता की आरती। बहुत बढ़िया। सभी भाव से बैठेंगे और आरती बस मन ही मन गा लें, एक बार हम यहाँ से बोलेंगे, ठीक है?
जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरिः कमल विहारिणी हरिः कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी ओ मैया निर्मल मलहारी। शरण सहस्र प्रदायिनी सब विधि सुखकारी जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा जय भगवत गीते। असुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी ओ मैया नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुण दान रसिका सजनी जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी ओ मैया हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर अपनों प्रेम दान कर। जय भगवत गीते। जय भगवत गीते जय भगवत गीते। हरिः कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते जय भगवत गीते। ओम श्री परमात्मने नमः। आरती ले लीजिए। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, मजा आ गया, बहुत आनंद आ गया। आरती ले लो। जय श्री बहुत कृष्ण। सुंदर, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। वाह वाह, जय श्री कृष्णा, बहुत सुंदर है। बहुत ही बढ़िया। सुदेश जी, बहुत बढ़िया। सुदेश जी, आप एक